दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिश फार्मिंग पर। दोस्तों आज हम एक बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कि कम खर्च में आप एकदम खर्च कम करके अपने मछलियों का भरवार कैसे कम समय में 1 kg का ले लें, उसी विषय में हम 4-5 पॉइंट आपको बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत छोटा होने वाला है और वीडियो को आप पूरा देखेंगे। चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह के छोटे छोटे अच्छे वीडियो पाने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले कुछ चीज़ हम बता देते हैं, उसके बाद लास्ट में हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे जिसका पालन करके आप बहुत कम खर्च में आप अपने मछलियों को 1 kg कर लेंगे, उसमें भी बहुत कम समय में। बहुत कम खर्च लगेगा, बहुत कम समय लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। तो 4 पॉइंट हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा कि तालाब का एरिया आपका किस तरह का है। उसके बाद हम बात करेंगे आपको 1 एकड़ का तालाब है या जितना भी बड़ा तालाब है उसमें डेंसिटी कितना होना चाहिए, यानी आपको सीड कितना स्टॉक करना चाहिए दोस्तों। और समय समय पर वाटर क्वालिटी की जांच आपको अवश्य करते रहना चाहिए। और जब आप सीड स्टॉक करते हैं तो उस सीड का साइज कितना होना चाहिए दोस्तों। और उसके भोजन के बारे में आपको पता है कि हम बहुत ही कम खर्च वाले भोजन को आपको बताते हैं कि इस तरह से आप ऐसा भोजन दें जिसमें आपके जेब पर ज़्यादा खर्च नहीं पड़े दोस्तों। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। जैसे हम बताते हैं, पहला नंबर में है कि तालाब का एरिया। अगर आप IMC मछली का पालन करते हैं भाइयों, तो तालाब का एरिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यह बहुत डिपेंड करता है कि आपकी मछलियों का ग्रोथ कैसा होता है। उसके लिए तालाब का एरिया अच्छा होना चाहिए और उस जितना बड़ा एरिया है उसी के अनुसार आपको अपने तालाब में सीड स्टॉक करना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं हो कि आपका 1/2 एकड़ का तालाब है और आप 1/2 एकड़ के तालाब में 5,000-7,000 सीड स्टॉक करते हैं। अमूमन मछली पालक जो नए मछली पालक हैं, जिनको जानकारी नहीं होता है, उनके दिमाग में यह चलता रहता है दोस्तों कि मेरा तालाब कितना बड़ा है, एरिया कितना है, उससे उनको मतलब नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा सीड वो डाल देते हैं। उनको लगता है कि हम बहुत सारा मछली डालेंगे तो बहुत कमाई हो जाएगा दोस्तों। तो यह गलत बात है। जब आप कम एरिया के तालाब में उससे ज़्यादा बीज डाल देते हैं तो उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो उसके लिए 1 किलो साइज करने के लिए आपका अगर 1 एकड़ का तालाब है तो उसमें आपको 5,000 से ज़्यादा बीज नहीं डालना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि सीड कैसा होना चाहिए। अच्छा ग्रोथ हम अगर पाना चाहते हैं कम खर्च में और कम समय में, तो सीड का साइज भी दोस्तों आपको कम से कम ईयरलिंग तो होना ही चाहिए। 100 ग्राम के आसपास का सीड अगर आप डालते हैं अपने तालाब में, तब जाकर के दोस्तों यह बहुत ही कम समय में आपका 1 किलो साइज का हो जाता है। बहुत सारे बंधुओं का यह कमेंट रहता है कि हमारी मछलियाँ 1.5 साल की हो गई, 2 साल की हो गई, अभी 400 ग्राम की है। तो उसमें आप लोग गलती कर लेते हैं कि जिस तालाब में आप कल्चर करते हैं उसी तालाब में स्पॉन डाल लेते हैं या फ्राई डाल देते हैं, सेमी फ्राई डाल देते हैं दोस्तों। तो इसी कारण आपका ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम कहना चाहेंगे कि जब भी आप सीड स्टॉक करें तो ईयरलिंग साइज का ही सीड स्टॉक करेंगे, जल्द से जल्द ग्रोथ होगा। आगे हम बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि वाटर क्वालिटी आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अपने तालाब में समय समय पर पानी का जांच कराते रहना पड़ेगा दोस्तों। इसमें कुछ खर्च आता है आपको, और खर्च से बचने के लिए आप एक किट ले लेंगे जिससे पानी का गुणवत्ता का जांच होता है, pH, ऑक्सीजन, सारी चीज़, अमोनिया का जांच होता है। वह किट ले लेंगे, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। उसको मंगा करके आप समय समय पर जांच करते रहेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा उसका दोस्तों। और दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके भोजन के लिए। जैसा कि आपको पता होगा, मछली पालन में सबसे अधिक जो खर्च आता है वह इसके मछलियों के भोजन में आता है। तो हम उस तरह का भोजन आपको बताते हैं, प्रत्येक वीडियो में हम बताने का प्रयास करते हैं जिसमें कम से कम लागत में अच्छा से अच्छा आपके मछलियों के लिए भोजन का निर्माण हो जाए। अगर प्राकृतिक भोजन का निर्माण हो जाए तब तो बहुत अच्छा है। तो प्राकृतिक भोजन का निर्माण करने के लिए दोस्तों 1 नंबर पर जो आता है वह है गाय का गोबर या किसी चीज़ का गोबर हो। जैसे आप बकरी का भी गोबर ले सकते हैं, मल ले सकते हैं, मुर्गी का भी बीट ले सकते हैं। इन सब से भी मछलियों का अच्छी तरह से भरवार होता है, प्लैंकटन का निर्माण होता है दोस्तों। अब रह गया कि आप अपने तालाब में अगर ग्रास कार्प का भी पालन करते ही होंगे, अवश्य करते होंगे। किसान बंधु का प्रिय मछली है ग्रास कार्प। तो इसको आप हरा चारा देते रहें, जैसे केला के पत्ता, बांस का पत्ता, गोभी का पत्ता। तो
कम खर्च में ग्रास कार्प का विकास बहुत अच्छी तरह से होता है दोस्तों। तो इन विधि से को आप अपना करके बहुत कम खर्च में और कम समय में प्रत्येक मछली को आप 1 केजी साइज का कर सकते हैं, मार्केटेबल साइज दोस्तों बना सकते हैं अपने मछलियों को। तो दोस्तों धन्यवाद, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। धन्यवाद।